Good evening, student. I hope you have understand our last video on Newton first equation of motion. So today we will learn about second equation of motion. This is the second one, and I've told you in each video I will be giving one equation, and with this equation we will be able to solve numericals. Okay? तो ठीक है, मैंने वही ग्राफ बनाए देखिए जो मैंने लास्ट फर्स्ट इक्वेशन का टाइम में बना, लास्ट वीडियो मेरा वही इक्वेशन है, वही ग्राफ है। और ये ग्राफ किसके लिए था? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है ना, हम जस्ट ऊपर ऊपर लिख रहे हैं, आपको वो ग्राफ से ही स्टार्टिंग लाना है। लास्ट जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया उसी ग्राफ से हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड अडॉप्ट किया। सो ये मोशन क्या दिखाता है इधर? द ग्राफ शोज व्हाट, क्या या प्लीज रिकॉल कीजिए। ग्राफ शो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विथ u नॉट इक्वल टू 0। याद है, ये टाइम, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। u 0 नहीं है क्योंकि यहां से शुरू है मोशन a टू b, तो a यहां में होने से 0 होता है। सी हम लोग का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग को क्या पकड़ाना, हम लोगों ने जस्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया वही लिख रहा है। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v पकड़ाना। ठीक है, टाइम ऑफ मोशन को हम लोगों ने t पकड़ा। ठीक है, और कुछ रह गया आप लोग रिकॉल कीजिए, अगर कुछ रह गया तो आप लोग लास्ट ग्राफ से लिख सकते हैं। सो अब देखिए, हम लोगों ने लास्ट में कुछ किया था, लास्ट क्लास का वीडियो में, पहले उसको एक बार रिकॉल करता चलिए। हम लोगों ने क्या किया था, क्या लिखा था, जस्ट आप लोग को याद है, BD इक्वल टू क्या लिखा था, BC इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, BD प्लस DC। याद है ना, ये BC किसका साथ इक्वल है, हम लोगों ने BD प्लस DC। ये BC इज इक्वल टू व्हाट, OM, एंड हु इज दिस OM? याद है, O से M तक ये वैल्यू क्या था, फाइनल वेलोसिटी था कि नहीं? क्योंकि ये मोशन A टू B में, तो A में जो वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी काउंट होता है कहां से? यहां से, सब यहां से। तो OA इज माय इनिशियल, OM इज माय फाइनल। तो BC इक्वल टू OM, एंड व्हाट इज BC किसका साथ इक्वल है? OM का साथ ना, BC और ये दोनों इक्वल है। तो BC का जगह मैं V लिख सकता है क्योंकि BC का वैल्यू V है, फाइनल वेलोसिटी। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, और यहां से क्योंकि यहां में जो खत्म हुआ, इस पार्ट B के लिए वेलोसिटी जानने के लिए हम लोग इधर आए, हमने बोला रहा, और ये जो वेलोसिटी है फाइनल है, फाइनल यहां से फाइनल O, लास्ट ग्राफ में मैंने बोला यहां से फाइनल M। मैंने क्योंकि मैंने बार बार बोला रहा, क्योंकि देखिए ये 0 1 2 3, इस पॉइंट का वैल्यू कितना है? 3 कहां से? यहां से इस पॉइंट, यहां से यहां तक, तो उसमें OM ये वैल्यू है V। ठीक है, BD को BD ही रखा रहा हम लोगों ने, प्लस DC, ये पार्ट जो इक्वल था OA का साथ, और ये क्या है? वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी U। तो व्हाट इज BD फ्रॉम हियर, व्हाट कैन यू राइट? दैट इज V माइनस U। ठीक है, BD इज V माइनस U। नाउ एक्सीलरेशन का हम लोगों ने डेफिनेशन क्या दिया रहा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, A इक्वल टू, ना ये BD पार्ट दैट इज V माइनस U। ये V माइनस U चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि V वेलोसिटी U भी वेलोसिटी, और माइनस करने से जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था, क्योंकि सपोज आपका क्लास में इस बार आपका हाइट है 100 सेंटीमीटर, नेक्स्ट ईयर हो गया आपका 120 सेंटीमीटर। कितना चेंज आया आपका हाइट में? दैट इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द चेंज इन हाइट? 20, माइनस कर दिया हम लोगों ने इसको, तो V वेलोसिटी U भी वेलोसिटी, तो माइनस करने के बाद जो रहता है वो चेंज इन वेलोसिटी। इस पार्ट को हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हैं। व्हाट इज BD?
चेंज इन वेलोसिटी, इन प्लेस ऑफ बीडी चेंज इन वेलोसिटी कैन आई राइट बीडी टाइम का टी. सो व्हाट ऑफ बीडी वी हैव गॉट, बीडी क्या मिला ए टी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी, दैट इज ए इंटू टी, बीडी इज इक्वल ए टी. याद रखिएगा. लास्ट पार्ट हम लोगों ने ये किया है. फिर जस्ट इसको यहां में डाल दिया है ना, v माइनस यू इक्वल बी डी का जगह में क्या लिख दे रहा है यहाँ में डाल के इसको. फर्स्ट इक्वेशन क्या रहा, v इक्वल टू माइनस यू उधर जाने से प्लस u प्लस ए टी. ये फर्स्ट इक्वेशन था, याद है. सो बी डी इक्वल टू ए टी, ये वैल्यू याद रखिए आप लोग फॉर टूडेज क्लास. बी डी, तो लास्ट वीडियो से ये याद रखिए, बी डी का वैल्यू क्या निकल के रखा हम लोग, व्हाट इज बी डी फ्रॉम हियर, ए टी. इज इट ए इंटू टी. याद रखिए हम लोग को चाहिए आज का क्लास में. नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस कैसा निकालता है बोले तो, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ में डिस्टेंस का कोई नामो निशान नहीं है. ए से बी में हम लोग का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. मोशन का पाथ जो है ए टू बी तक है, क्योंकि बॉडी यहां से यहां तक का ही है बस, ए टू बी मोशन. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे निकालेगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस हम लोग निकालता है एरिया, एरिया अंडर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये इसका साथ टाइम एक्सिस का साथ जो एरिया फॉर्म होगा उसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस. याद है ना. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नोट के हिसाब से, दैट द डिस्टेंस इज गिवन बाय द एरिया. एरिया अंडर व्हाट, अंडर दिस वीटी ग्राफ. ये जो वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है ना ग्राफ ए टू बी, ये टाइम एक्सिस का साथ जो एरिया फॉर्म कर रहा है, जो स्पेस में ये जो स्पेस ये क्रिएट हुआ ना, इसका एरिया आप निकाल दीजिए, वो एरिया आपको दे देगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस. ठीक है, तो देखिए लिख दे रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, जैसे एक नोट टाइप का दे दे रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी is given by what, is given by the, it's given by what, the area. Given by velocity time graph में given by distance is given by the area, given by the area. Yes, area of the space को, उस space का area, space under whom, under the VT graph and टाइम एक्सिस. ठीक है, समझा, क्लियर एवरीवन. सो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस का बीच में जो एरिया फॉर्म हो रहा है, उस एरिया जो स्पेस फॉर्म हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस का बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस का एरिया निकाल दीजिए, वो आपको दे देगा डिस्टेंस. ठीक है, और मैंने वो आप लोगों को पहले भी बोल चुका है. सो डिस्टेंस को हम लोग सिंबल में क्या लेते हैं, एस इज इक्वल टू, नाउ बस सिंपली पहले एक लाइन लिख दे रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, कैन वी राइट एरिया ऑफ, ये जो स्पेस है, ये स्पेस को हम लोगों ने दो भाग में भाग कर सकता है. ये जो ए बी सी डी, ए बी सी डी ओ, इसका एरिया निकालने से, इस पार्ट का एरिया निकालने से, कहां से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये भी टाइम एक्सिस का साथ ये स्पेस फॉर्म हुआ रहा, ये स्पेस फॉर्म है ना, कौन टू पार्ट ए बी सी ओ ए. तो इस पार्ट का एरिया अगर निकाल लिया तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा. और इसको हम दो फिगर में बांध सकता है, इसको वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इन टू फिगर. कौन टू, एक ट्राइंगल दैट इज एबीडी, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल, ये दोनों का एरिया को प्लस करने से इस पूरा का एरिया मिल जाएगा कि नहीं बोलिए. इज इट, डायरेक्टली एक ट्रेपेजियम बन रहा है, वो थर्ड इक्वेशन के लिए. सो थोड़ा सस्पेंस में रहिए, लेकिन अभी ये ट्राइंगल ए बी डी और ये रेक्टेंगल ए डी सी ओ, इस दोनों को एरिया को प्लस करने से हमको ये पूरा का एरिया मिल जाएगा, जो कि हमको डिस्टेंस दे देगा. ठीक है, सो कैन वी राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, विच रीजन, ए बी सी ओ ए, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, ए तक खत्म कर देता है, ए बी सी ओ, यहां तक ना. इस एरिया को, इस पार्ट के एरिया का
एरिया निकाल लीजिए आप, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। सो इस पूरा पार्ट को हमने दो फिगर में बांट लिया। सो डिस्टेंस इज गिवन बाय व्हाट, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले लिख दे रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये पूरा पार्ट में मैंने इसको दो भाग में भाग किया, एक है रेक्टेंगल और एक है ट्राइंगल, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। रेक्टेंगल व्हाट, ADCO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, हाँ या ना, इन दोनों एरिया प्लस करते हैं, ठीक है ना, एक ही साथ करते चले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो हु इज लेंथ, दिस OC, breadth OA, can I write, or I can write OA into OC, किसी को भी आगे लिख सकता, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू लेंथ, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं ना OA into OC, हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये तो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर मैंने खींचा रहा सबको, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हु इज द बेस, दिस पार्ट AD, हाइट कौन है BD, बस अब इसमें डाल दीजिए, आपका इक्वेशन रेडी है। सो S इज इक्वल टू OA, सिंबल में भी बोली तो OA क्या था, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दिया, आप लोगों को सब लिखना है, व्हाट इज OA, व्हाट इज दिस OA पार्ट, भूल गए आप लोग, इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, OA इज इनिशियल वेलोसिटी, पूरा वीडियो देखने आपको पता चल जाएगा, व्हाट इज दिस, OA इज U, क्योंकि ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो आपका इनिशियल पहला यहां से O से B में गया था ना, A से B, तो यहां में जो वेलोसिटी होगा पहला वो इनिशियल होता है, और B में जाने के लिए ये वेलोसिटी फाइनल, तो इट इज OM फाइनल, OA इनिशियल, और यहां से यहां तक वो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सो OA इज माय इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज OC, ये पार्ट क्या है, ये तो टाइम है, ये तो टाइम एक्सिस का, ये क्या है टाइम, दैट इज T प्लस हाफ इंटू AD किसका साथ इक्वल है, OC का साथ, ये दोनों तो इक्वल पार्ट है, सो AD इक्वल टू AC, एंड व्हाट इज दिस OC, AD किसका साथ इक्वल है OC, और OC कितना है टाइम T इंटू BD, व्हाट इज BD मैंने कुछ लिख के रखा था आप लोग के लिए, क्या है BD इज इक्वल टू 80, कैलकुलेट करके रखा ना, BD पार्ट इज व्हाट। अच्छा, इस BD को हम लोग लैंग्वेज में क्या पार्ट बोल सकते हैं, जैसे OM को आप, OA को आप लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ये पार्ट है आपका फाइनल वेलोसिटी वाला, वैल्यू देगा, ये BD वाला आपका क्या है, वेरी गुड, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, दिस पार्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी, ये नहीं करने से भी आप लोग को पता चल जाना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, BD को लैंग्वेज में हम लोग बोले चेंज, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक था फाइनल वेलोसिटी, यहां से यहां तक था इनिशियल ना, ये था फाइनल, यहां से यहां तक इनिशियल, माइनस कर देने से इस पार्ट को जो बचा कुचा ये पार्ट, तो माइनस करने से क्या होता है, वेलोसिटी से वेलोसिटी को माइनस करने से क्या होगा, चेंज, मैंने दिखा ना आपका, इस बार हाइट है 100 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 10 में होता है आपका हाइट हो गया 120 सेंटीमीटर, कितना चेंज है 20 सेंटीमीटर, तो ये फाइनल से इनिशियल माइनस करने से जो बचा कुचा ये पार्ट, ये देखिए BD, इसको बोलेगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो BD इज इक्वल टू 80, नाउ यू जस्ट पुट इट, S इक्वल टू U into T is UT प्लस हाफ A T into T, what can I write, T square, so S equal to, this is your very very important, or I can say famous second equation, S equal to UT plus half A T square, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S डिस्टेंस, और इस सेकेंड इक्वेशन को, मोशन को हम लोग और एक नाम से बोलता है, दैट इज पोजीशन टाइम इक्वेशन, याद रखिए पोजीशन टाइम इक्वेशन, ठीक है। तो आपका पोजीशन निकल जाने से तो डिस्टेंस ही है ना, आप यहां से उतना दूर पोजीशन में, तो क्या पता चल रहा, आपका डिस्टेंस पता नहीं चलेगा, सो पोजीशन टाइम इक्वेशन, तो इसमें डिस्टेंस है, लेकिन पोजीशन जानने से तो आपका डिस्टेंस भी इजी से पता चलता ना, तो डिस्टेंस, S डिस्टेंस, U इनिशियल वेलोसिटी, T इज टाइम, एक्सीलरेशन टाइम स्क्वायर, सो ये इक्वेशन से भी आप लोग बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आई विल गिव द एग्जांपल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझे। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, रिमेंबर इट। अब इसका एप्लीकेशन हम दिखाता है, थैंक यू।
Okay, student. To understand more about second equation, I have a problem for you. So read the problem first, then we sort out the given part. Given part निकाल लेंगे, उसके बाद solve करेंगे. देखिए, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. एक racing car है जिसका acceleration दे चुका है 4 meter per second square. What distance will it cover? Distance का आ गया. What distance will it cover in 10 second after start? तो यहाँ में given part बहुत कुछ दे दिया. ठीक है, गिवन आपको छिपा छिपा रहेगा, निकालना पड़ेगा. एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल कितना डिस्टेंस जाएगा ये निकालना है आपको. एस, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, दैट इज टाइम 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट. जस्ट स्टार्ट का बाद, स्टार्ट का बाद, दैट इज इनिशियल u0. हाँ कि नहीं? कम्स टू रेस्ट बोलने से, अगर आके रुक गया बोलने से फाइनल वेलोसिटी 0. रेस्ट से शुरू हुआ बोलने से इनिशियल वेलोसिटी 0. मैंने आपको पहले बोला था. सो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, मींस स्टार्ट होने का बाद 10 सेकंड में कितना दूर जाएगा. तो स्टार्ट 1 ही अभी तक पहले में, तो इनिशियल कितना था 0, क्योंकि स्टार्ट का 10 सेकंड से बोला. स्टार्ट का 10 सेकंड बाद, फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं और हमको चाहिए भी नहीं. कुछ बोला है कि 10 सेकंड बाद इतना हो जाएगा वेलोसिटी, बस 10 सेकंड बाद रुक जाएगा, कुछ नहीं बोला. सिर्फ बोला स्टार्ट का 10 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस जाएगा. स्टार्ट का 10 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस जाएगा. तो स्टार्ट का बोला ना, तो स्टार्ट हुआ नहीं अभी तक, तो उस टाइम में वेलोसिटी कितना आता है 0. सो गिवन पार्ट हम लोगों ने रेडी कर दिया. और एक चीज, एक्सीलरेशन में प्लस होगा ना माइनस होगा? माइनस होने का तो कोई चांस नहीं, क्योंकि हमें कहीं नहीं बोला कि ब्रेक्स मारा है, बस फ्लो किया है. बोला है क्योंकि रिटार्डेशन कब होता है? व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम. लास्ट वीडियो में मैंने दिया रहा एक न्यूमेरिकल, माइनस दे दिया कि फ्रिक्शन से स्लो हो रहा है या ब्रेक मारा, तो आप वैसा कंडीशन में आपको माइनस देना पड़ेगा. लेकिन यहाँ में ऐसा कुछ नहीं बोला कि कमा बढ़ा, ठीक है ना. लेकिन हाँ प्लस होगा, क्योंकि स्टार्ट से 10 सेकंड बाद तो उसका वेलोसिटी बढ़ के जाता है. सो प्लस, कम नहीं होने से आपको माइनस देना है, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं बोला. सो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो सेकेंड इक्वेशन क्या था? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये निकालना है. u है आपका पास, देखिए t है आपका पास, a है आपका पास, t तो है, तो सब वेरिएबल है, सिर्फ ये निकालना है. सो वी कैन यूजिंग व्हाट? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन यूज करता है. चलिए क्या रहा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो s नहीं पता, निकालना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? 0 इंटू t. ये पता हो गया कितना होने वाला है. प्लस हाफ a इज हाउ मच? 4 इंटू टाइम स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10. ये पार्ट तो 0 खत्म, ये 0 इंटू एनीथिंग 0 खत्म, ये रह गया से 2 जा. So it will be how much? 200. 200 क्या? डिस्टेंस मीटर. निकल गया. इतना सिंपल देखिए कैलकुलेशन पार्ट. सो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दीजिए दैट आफ्टर 10 सेकेंड द रेसिंग कार विल कवर. 10 सेकेंड बाद कितना दूर जा रहा है वो? 10 सेकेंड बाद, स्टार्ट का 10 सेकेंड बाद, स्टार्ट का 10 सेकेंड बाद वो कितना दूर तक पहुंचा? 200 मीटर. ज्यादा दूर नहीं होता ना, 10 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? सिर्फ 200 मीटर. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दिस सेकेंड इक्वेशन. कल हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन दिया, अभी सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से देख रहे हैं. जब आप लोग को मिक्सिंग करेगा तब इंटरेस्टिंग लगेगा. आप लोग कब कौन सा इक्वेशन यूज कर रहा है वो आपका दिमाग बोलेगा, लेकिन देन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. क्लियर? थैंक यू. सो आई हैव अनदर वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, और हेल्प होगा आपको. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस रेस्ट से शुरू हो रहा था. एक गिवन तो हमको डायरेक्ट मिल चुका है. व्हाट? u0, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला, रेस्ट से शुरू हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा. मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सीलरेशन कितना है? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. गिवन सब लिखना है. सो रेस्ट से जब ट्रेन मूव करने स्टार्ट हो रहा था, वेलोसिटी कमने का चांस तो नहीं होगा, वेलोसिटी बढ़ के ही रहेगा. इज इट और नॉट?
आप दौड़ने, आप जब रनिंग रेस में दौड़ने स्टार्ट होते हैं, बाइक चलाने, जब बाइक रेस्ट पोजीशन से चलने स्टार्ट होता है तो वेलोसिटी बढ़ता है, कमता कभी नहीं। ब्रेक मारने से, ट्रैफिक होने से तब कमता है। लेकिन यहाँ में बढ़ने का चांस होता है, यहाँ में माइनस साइन नहीं होगा। और माइनस निकलने से वो लोग बोल ही देगा दैट वेलोसिटी डिक्रीजेस और अप्लाइंग ब्रेक्स, तो आपको खोज के निकालना। लेकिन यहाँ में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा। लेकिन इतना क्लास होगा क्योंकि हमको पढ़ के पता चल गया दैट ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो रेस्ट से, रेस्ट पोजीशन से ट्रेन स्टार्ट हो रहा है तो उसका धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ना है, दैट इज एक्सीलरेशन ना। एक्सीलरेशन क्योंकि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम ना, डिक्रीजिंग विद टाइम होने से रिटार्डेशन होगा, तो यहाँ में प्लस होगा, नहीं तो माइनस दे देते हम लोग। एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर टाइम 5 मिनट, 5 minutes. So here is a problem. You say acceleration is in second, ये मिनट में, उसलिए मैंने न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट किया क्योंकि ये मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, सब स्टैंडर्ड यूनिट में रखना है आपको। सो मिनट टू सेकंड, मिनट बड़ा है सेकंड छोटा है, तो एक मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो 5 मिनट में कितना होगा 5 into 60 दैट इज 300 सेकंड। और मैंने पहले ही आप लोग को बोला था दैट यू हैव टू वेरी वेरी स्मार्ट इन यूनिट कन्वर्जन। मैंने पहला क्लास से आप लोग को बोला है कि यूनिट कन्वर्जन में अगर आप एक्सपर्ट है, फिजिक्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। दो चीज निकालना है, बोला है इस टाइम में, इस टाइम में कौन टाइम में ये 5 मिनट, इस 5 मिनट का बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, बोला रेस्ट से शुरू हो रहा। देखिए फिर से पढ़िए, कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में कितना स्पीड पहुंचा उसका, स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। तो शुरू हो रहा रेस्ट से 5 मिनट या 300 सेकंड चलने का बाद, इस 5 मिनट का बाद अब वेलोसिटी कितना हो चुका है, बोला दैट इज फाइनल वेलोसिटी निकालना है आपको v, और इस 5 मिनट कितना डिस्टेंस गया s, ये दो चीज निकालना है आपको। सो टू क्वांटिटी वी हैव टू फाइंड हियर ना, इस 5 मिनट बाद उसका वेलोसिटी कितना हुआ और इस 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये दो चीज निकालना है। क्लियर? सो यहाँ में तो एक इक्वेशन से नहीं होगा, दो इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से हम v निकाल सकते हैं क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस at, याद है v इज इक्वल टू u प्लस at। v निकालना, u है हम लोग का पास, देखिए a हम लोग का पास, सब क्वांटिटी ऐसी एक ही नहीं है तो वन वेरिएबल नहीं होगा, निकाल सकता है। तो फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू u plus at. So v, how much is the v we have to find out, u 0 plus a 0.2 into time is 300, ठीक है। if you calculate it 0, v equal to 0 तो खत्म, कितना होगा कैलकुलेट करने से, ये 2/10 0 0 कैंसिल हो जाएगा, it will be 60, I think 2/10 0 0, yes 60 watt वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इतना पता चल गया कि 5 मिनट बाद या 300 सेकेंड का बाद उस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाने वाला है, 360 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 मिनट्स, और वी कैन आफ्टर 300 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विल बी 60 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्टार्ट होने का पहले 0 था, 5 मिनट बाद उसका 60 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए यूजिंग विच वन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या था सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू, ये पार्ट तो 0 होगा, नहीं डालने से भी होता है, डाल दे रहा है, ut कितना 300 प्लस हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 0.2 into time, 300 into 300, so जगह नहीं हो रहा ना, s is equal to u value is 0 into time is, ये नहीं लिखने से भी होता है, 0 into something is 0 होता है, हाफ a वैल्यू 0.2, टाइम वैल्यू 300, दो बार ना 300 स्क्वायर लिख दे रहा है। चलिए पहला लाइन टाइम स्क्वायर, तो ये पार्ट तो गायब, 0 into anything is 0, so what will be, कितना हो जाएगा, so s इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ इंटू 0.2 का हम 2/10 लिख देना,
डेसिमल हटा के कितना 300 इंटू 300 स्क्वायर है ना, ये जीरो गायब किया, 2 गायब, सो एस इक्वल टू कितना होगा 3 3 9,000 व्हाट मीटर, 9,000 मीटर एस। ठीक है ना, कैलकुलेट आप लोग खुद कर सकते हैं, 3 कैलकुलेशन में आप, यहाँ में मैथ स्टार्ट हो गया, यहां से फिजिक्स खत्म, फिजिक्स का ये इक्वेशन तक है, उसके बाद प्योर मैथ्स। तो 5 मिनट बाद कितना दूर तक पहुंचा 9,000 मीटर, 9,000 का मीटर का मतलब 9 किलोमीटर, 5 मिनट बाद ये 9 किलोमीटर दूर चला गया। ठीक है, am I clear? So I hope you have understand how to apply these equations of motions। 2 हो गया और एक बाकी है, तो 2 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने सीखा, उससे न्यूमेरिकल भी करने सीख गए। थर्ड जब हम लोग सीखेंगे, थर्ड से भी सीख लेंगे, और उसके बाद हम लोग मिक्स करके देंगे, आप लोग को खुद अप्लाई करना पड़ेगा किसमें कौन टू इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।